राम राम दोस्तों, जय श्री राम। देखिए, अभी गर्मी का मौसम चालू हो गया है और आज हम गाड़ी भरने जा रहे हैं कलकत्ता के लिए। तो चलते हैं कलकत्ता के लिए गाड़ी भरने के लिए। और गाड़ी भरने के लिए हमें जाना है इतवारी रेलवे स्टेशन। इतवारी रेलवे स्टेशन जाएंगे, गाड़ी भरेंगे और गाड़ी भर के फिर वहाँ से घर आएंगे। घर आके नहाएंगे, एक आध सेट कपड़ा लेंगे और सीधा निकल जाएंगे कलकत्ता के लिए। हमारा रास्ता वही रहने वाला, छत्तीसगढ़ वाला। छत्तीसगढ़ की तरफ से हम लोग कलकत्ता की ओर बढ़ेंगे। दोस्त मेरा सोया हुआ है, मैं उसी को देख रहा था, मयूर भाई। चलिए, तो फिर हम मिलते हैं लोडिंग पॉइंट पर, रेलवे स्टेशन में। तो आ गए हम स्टेशन। ये रहा स्टेशन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जंक्शन। यहीं से रीवा के लिए भी गाड़ी जाती है और यहीं से हमें कलकत्ता के लिए लोडिंग करना है। जय श्री राम। और जो लोडिंग करना है वो राइस मिल नहीं है, वो है सुपारी कटिंग करने की मशीन। वही हमको भर के ले जाना है। यहाँ नीम के पेड़ के नीचे गाड़ी हमने लगा दिया है। बहुत ही अच्छा सुहाना माहौल है। और अब गाड़ी करेंगे लोड करने के बाद फिर घर जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे। अगर लाइट आई होगी तो आधा घंटा 1 घंटा सो लेंगे, 1-2 घंटा, क्योंकि रात भर सोया नहीं है। और उसके बाद फिर जर्नी करेंगे कंटिन्यू। तो बने रहिए, रास्तों का मज़ा लीजिएगा, नज़ारों का मज़ा लीजिएगा। और इस वीडियो में हो सकेगा तो मैं म्यूज़िक लगाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अब लगी नहीं लगी वो तो ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अपन इतने एक्सपर्ट है नहीं। अपन अभी बकचोद है इस चीज़ में। तो देखते हैं, जो भी जैसा होगा उसके हिसाब से करेंगे। फ़िलहाल में तो चल रहा है आराम। आएंगे लोडिंग करने वाले, वो आएंगे, बताएंगे भैया चलो गाड़ी लगाओ, तो अब हम गाड़ी लगाएंगे। उसके बाद फिर गाड़ी लोड होगी। तब तक अब बैठते हैं, मस्त ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा के मज़े लेंगे। ठीक। तो दोस्तों, ये वाली मशीन जाएगी कलकत्ता। इसी को हमको लेके जाना है हमारी गाड़ी के अंदर में। अब देखते हैं, लेबर आ रहे हैं, लेबर आने का लोडिंग करेंगे। ज़्यादा बड़ी मशीन नहीं है। तो दोस्तों, हमारी गाड़ी हो गई है लोड। अब हम जाएंगे घर जाके नहाएंगे और नहाने के बाद थोड़ी देर आराम करेंगे और आराम करके फिर निकल जाएंगे। अभी तो 2 बज रहा है, 4-4:30 बजे हम यहाँ से निकल लेंगे। ट्रिप मीटर कर दिया है हमने 0। और अब देखते हैं कि हमारा टोटल सफ़र कितने किलोमीटर का होगा कलकत्ता पहुँचने तक का। मैप में तो 1111 दिखा रहा है और हमने 1120 पकड़ के रखा है। अब देखते कितना किलोमीटर होता है, उसके हिसाब से चलते हैं फिर। बढ़िया है सब। दोस्तों, बारिश का मौसम बन गया है और हमने भी अपने सामान बांध दिया है, त्रिपाल, ताकि माल ख़राब ना हो। और अचानक से मौसम बन गया। दोपहर में तो इतनी गर्मी हो रही थी, अब मौसम बन गया खतरनाक। कोई बात नहीं, हमने तो अपना काम कर लिया, अपने सामान को अच्छे से ढक लिया है। अब इसको लेके निकलेंगे आगे। तो बढ़ते हैं अब आगे, बहुत समय हो गया है और जल्दी इसको खाली करेंगे। तो हो गया है निकलने का समय। अब निकल रहे हैं हम अपने मंजिल की ओर। और मौसम है बहुत ज़बरदस्त। मौसम ने तो समा ही बांध दिया है दोस्तों, मज़ा ही कुछ और है। चलते हैं, हमने पानी की कैन ले लिया है, पानी भी भरना है।
कैश। तो दोस्तों रास्ते में चलते चलते हमें रॉन्ग साइड से जाना पड़ रहा है, क्योंकि उस साइड में एक ट्रक पलट गया है। बहुत ही बुरी बात है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, होने को कोई टाल नहीं सकता है। देखिए पुलिस वाले यहाँ खड़े हैं, सबकी गाड़ी पलटवा रहे हैं और बहुत ही गंदी तरीके से ट्रक पलटा है। जैसे कि आपको मैं दिखा सकता हूँ, देखिए पुलिस की गाड़ी घूम रही है और ये रहा वो ट्रक। देखिए इसके अंदर कुछ पाइप शायद लोड था, पाइप, हाँ पाइप लोड है, पाइप लोड था। गाड़ी अनबैलेंस हुई होगी उसके वजह से। ओ पूरा मुंडा ही अलग हो गया इसका, सब अलग हो गया इसका, मुंडा उंडा सब। तो ये सब रास्ते हैं दोस्तों, हादसे बता के नहीं आते हैं। समझ लीजिए किसी गलती की वजह से पलट गया होगा, या फिर कुछ पंचर वंचर हो गया होगा उसके वजह से। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं महाराष्ट्र बॉर्डर पे, और अगर आपकी गाड़ी अंडरलोड है तो यहाँ से आपकी गाड़ी मात्र 51 रुपये 53 पैसे में निकल जाएगी। और अगर आपकी गाड़ी ओवरलोड है तो उसके लिए भी एक उपाय है। तो उसके लिए आपको बीच में से जाना पड़ता है। कभी वो 300 भी लेते हैं, कभी 400 भी लेते हैं, और कभी दारू पी के बेहोश रहे तो 500 भी लेते हैं। और ज़्यादा अगर बहसबाजी कर लिए तो ओवरलोड में कांटे पे चढ़ा जाते। ये मेरा पुराना एक्सपीरियंस है, क्योंकि पिछले साल मैंने 22,000 रुपये ही इसी कांटे पे भरा हूँ। तो अगर वो पी के हों तो आप जितना वो बोलते हैं 1000 के ऊपर तो बोलते नहीं है, तो आप उसको उतना दे दीजिए और निकल जाइए। और अगर आपकी गाड़ी अंडरलोड है और वो आपको हॉर्न भी देता है, सीटी भी देता है, तो बिल्कुल आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप चुपचाप आइए अपने कांटे पे, कांटा कराइए और आगे बढ़िए। जैसे कि मैं अब लाइन पे लगा हूँ, मेरी गाड़ी अंडरलोड है ना। तो आप लोग इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए और आगे चलेंगे। चिचोला बॉर्डर है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पे भी 100 रुपये या फिर 200 रुपये अगर पल्ला बंद है तो, और पल्ला अगर खुला है तो 300 रुपये चार्ज लगता है। पल्ला अगर खुला रहेगा तो 300 लगेगा, पल्ला बंद रहेगा तो 200 रुपये। नहीं तो अंडरलोड अगर है तो डंकी की चोट पे अगर आपके पास में टीपी है तो आप डायरेक्ट बोलिए, भैया यहाँ पे 100 लेगा कि मैं अंदर में 100 का स्टैम्प लगा के निकलूँ। 100 रुपये का ही स्टैम्प लगता है, क्योंकि आपके पास में ऑलरेडी टीपी बनी हुई रहती है। तो 100 रुपये ही दीजिए, या फिर ज़्यादा ही आपको जल्दी जाना है तो आप 200 रुपये दे के निकल सकते हैं। अभी फ़िलहाल में लाइन आगे बढ़ रही है और बीच में गाड़ियाँ घुसने की कोशिश कर रही है। तो अपने को ये देखो, एक ट्रक वाला आया, ये देखो कैसे चिपका रहा है भाई। इन मंडी वालों को इतनी घाई रहती है। अभी मैंने आपको दिखाया पीछे में कैसी गाड़ी पलटी, वो भला ही मंडी वाला नहीं था, ऐसी बात नहीं है, बट इन मंडी वालों को इतनी घाई रहती है ना, इनको अपनी जान की परवाह नहीं है। ये सोचते हैं कि वो जो इनाम के 5,000 15,000 जो भी है इनाम, अरे भैया बोलने तो दे मेरी जान। तो ये इनाम के पैसे के पीछे लगे रहते हैं। रुक जा भोसड़ी के, गाली खाए बिना इनका काम नहीं होता है।
ठीक है, चलो फिर कांटा पार करने के बाद राम राम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अब रात को कंटिन्यू हमने गाड़ी चलाया और फिर उसके बाद सवेरे सवेरे मैं थोड़ा सो गया था, नींद लग रही थी, 1-1.5 घंटा सोया हूँ। फिर उसके बाद कंटिन्यू गाड़ी खींच रहा हूँ। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं छत्तीसगढ़ से उड़ीसा में। और उड़ीसा बॉर्डर में जब इस साइड से रायगढ़ साइड से आते हैं तो कोई खर्चा नहीं लगता, ना पुलिस का ना बॉर्डर का। और उड़ीसा में तो आपको ये टीपी नहीं लगती है, क्योंकि उड़ीसा टैक्स फ्री है। मतलब उड़ीसा में तो नॉर्मली कोई उड़ीसा में रुकाते नहीं पुलिस वाले। और अब हम यहाँ से हमारा लक्ष्य रह गया है 600 किलोमीटर, जो कि रात के 2-2:30 बजे तक के दिखा रहा है कि पहुँच जाएंगे। देखते हैं अब कितना समय लगेगा। गाड़ी तो कंटिन्यू खींचना ही है। और आप नज़ारे देखिए कितने प्यारे हैं। तो अब हम आ गए हैं कैलाश पर्वत पर। और ये सामने कैलाश पर्वत की श्रृंखलाएं। गाड़ी चलाते चलाते हालत हो गई है, कमर दुख रहा है, पैर दुख रहा है। लेकिन ये सब नज़ारे देखने के बाद सारे दर्द रफ्तु चक्कर हो जाते हैं, छू मंतर हो जाते हैं। यही तो खासियत है हमारे भारत देश की। ऐसे नज़ारे क्या कहीं और मिल पाएंगे? पहाड़ देखना, पहाड़ देखो, रेत देखना, रेत देखो, बर्फ देखना है, बर्फ देखो। इसीलिए तो भारत देश महान है। क्या नज़ारा है। बिल्कुल जबरदस्त। इस पार भी ऐसा है, उस पार भी ही ऐसा है, सेम। पता नहीं कौन सी नदी है, लेकिन नज़ारा देख के दिल खुश हो गया। तो दोस्तों, पहुंचने वाले हम केवेंजर पहुंचने के बाद फिर हमारा 300 किलोमीटर और बच जाएगा। देखते हैं कितने समय, 12 बजे रात तक तो पहुंच ही जाएंगे। अब बस पहुंचना है, कहीं देखते हैं, खाना वाना खाते भूख लगी है। अब ऐसे भागते रहेंगे कुत्ते जैसा तो अपने बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। आ गया हमारा खाना। आज खाएंगे दाल रोटी, जल्दी खाएंगे। वो खड़ी हमारी गाड़ी, तो खा के तुरंत निकलेंगे, क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है। Static hum invades my veins marrow. Lights flicker, shadows stretch narrow. Hands move distorted in the blurred pain. Echoes of silence driving me insane.
साहब, इतना बड़ा घाट मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। फर्स्ट टाइम मेरा इधर आना हो रहा है। आज ये इतना बड़ा घाट है, क्या बताऊँ। कम से कम मेरे को 20 से 25 मिनट लगता है ये घाट पार करने के लिए। अब आप सोचिए, आपको तो सिर्फ 30 सेकंड में 35 सेकंड में जो भी होगा वीडियो देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे घाट कैसा है। लेकिन जितना लंबा ये घाट है, मेरा एक्सपीरियंस, मैं तो बोलता हूँ ये घाट के लिए अलग से टोल टैक्स होना चाहिए। कम से कम 200-300 रुपये गाड़ी वालों को तो काट ही लो। एक गड्ढा नहीं भाई साहब, एक गड्ढा नहीं, पूरा एक नंबर। रास्ते के मामले में एक नंबर घाट। और क्या ही बताऊँ, मज़ा आ गया। अभी और है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हम घाट पे चल रहे हैं। देखिए ये घाट ख़त्म नहीं हुआ है, फिर भी मज़ा आ गया। क्या घाट, और जितना लंबा है उतना ही खूबसूरत भी है। मतलब बोर तो बिल्कुल ही नहीं मारता, मज़ा आ गया। मेरा तो दिल ही खुश हो गया। क्या घाट है। देख रहे हो दोस्तों, क्या नज़ारा है। इसीलिए कहता हूँ मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया नज़ारे देखे मेरी आंखों से। मैं दुनिया घूमूंगा और आप नज़ारे देखो, क्योंकि हमको घूमने का पैसा मिलता है ना। आपको देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। हमारी कमाई भी होती है, घुमाई भी होती है। तो हम चाहते हैं कि हमारी नज़रों से आप भी देखें। देखिए नज़ारा, ओए होए होए होए, क्या नज़ारा है। इसको कहते हैं जन्नत। नज़ारे देखते देखते हमारी वाट लग गई। आगे में लगा है लंबा जाम। 4 किलोमीटर रिटर्न आके यू टर्न लेके रॉन्ग साइड से जाना पड़ रहा है। देखते हैं रॉन्ग साइड से भी जाने को मिलता है कि नहीं। गाड़ी डाल तो दिए हैं, क्या होता है। भाई लोग, हमारे साथ चीटिंग हुई है। हम इतना दूर जाके गोल घूम के वापस आए और यहाँ ट्रैफिक ही क्लियर हो गई। बताओ, इससे अच्छा तो मैं 10 मिनट खड़े हो जाता। अपना ही दिमाग काम नहीं करता, दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं। दूसरा गाड़ी लेके पलटाया तो मैंने भी पलटा दिया। बताओ। तो भाई साहब, हो गई है यहाँ पे बारिश। और ये देखो, इधर नीचे में जाना है अपने को। पब्लिक दिख रही है, नीचे का रोड तक दिख रहा है यहाँ से। क्या नज़ारा है यार, मज़ा आ गया। देख रहे हो सामने के माउंटेन, क्या बारिश का कोहरा छाया हुआ है। इसको कहते हैं नज़ारा। तो दोस्तों, हम आ गए हैं बंगाल बॉर्डर। ये है बॉर्डर, और यहाँ पे 1 महीने का टीपी 350 रुपये का बनता है। वो है RTO ऑफिस, वहीं से बनेगा। कांटे पे 180 रुपये लेते हैं, सॉरी 120 रुपये लेते हैं। और ये खड़ी अपनी गाड़ी। अब यहाँ से निकलेंगे। अब यहाँ से अपना डेस्टिनेशन मात्र 150 किलोमीटर बचा हुआ है। 150 किलोमीटर जल्दी जल्दी पार करते हैं और फिर सुबेरे कराएंगे अपनी गाड़ी खाली। सुबह खाली करा के देखेंगे, अगर रिटर्न लोड मिलता है तो रिटर्न लोड भरेंगे, नहीं मिलेगा तो खाली गाड़ी लेके वापस चले आएंगे।